जय हिंद सभी भाइयों को दुबे जी की तरफ से जय श्री राम। तो आप सभी भाइयों से बता देना चाहते हैं कि आप जैसा कि टाइटल और थंबनेल देखकर आए हैं वीडियो देखने के लिए, और आप सभी भाइयों से बता देना चाहते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि किरण राव ने कितने रुपए लेकर और आमिर खान को तलाक दी, ये चीजें वीडियो में बताई जाएंगी। किरण राव को 15 साल बाद आमिर खान ने तलाक क्यों दिया, इसकी वजह बताई जाएगी, और जिहाद के पीछे का काला सच भी बताया जाएगा आपको। पूरी वीडियो को अंत तक देखिए और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी, और हलाला कब होगा किरण राव का और किस तरीके से होगा, ये चीजें भी बताई जाएंगी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने मुर्गी फार्म का नाम सुना होगा, मुर्गी फार्म में क्या होता है कि मुर्गी फार्म का मालिक मुर्गियां खरीदता है, और खरीदने के बाद जैसे ही मुर्गियां अंडे देने की उम्र में आ जाती हैं, तो उन मुर्गियों को उत्तेजक केमिकल देता है, और केमिकल देने के साथ साथ वो मुर्गियां हर रोज एक एक अंडे देती है। जैसे ही 365 दिन होता है, तो 365 दिन तक वो मालिक उन मुर्गियों के अंडे को ले जाकर बाजार में बेचता रहता है और उनसे फायदा कमाता रहता है, पैसे कमाता रहता है। और जैसे ही 1 साल बीतता है और मुर्गियों के अंडे देने की उम्र समाप्त हो जाती है, उनके पास क्षमता नहीं होती है कि वो अंडे देगी, तब वो मालिक क्या करता है कि उन मुर्गियों को काट कर और किलो के भाव में उनका मांस बेच देता है। उसे जरा सी भी तरस नहीं आती है कि उन मुर्गियों ने उस मालिक को कितना मुनाफा दिया है। और उसी तरीके से लव जिहाद में किरण राव ने लगभग 30 करोड़ रुपए, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, 30 करोड़ रुपए 15 साल में, 15 साल बाद जब तलाक देती है तो 30 करोड़ रुपए आमिर खान से ली, जो आमिर खान के दाएं बाएं हाथ का खेल है। भाई हाथों की मैल है आमिर खान की, ठीक है ना। 30 करोड़ रुपए, जो लगभग हमें लगता है कि एक रात के, आप कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा, तो एक रात की कीमत 55,000 रुपए, एक रात सोने की कीमत, ध्यान दीजिएगा। इस कीमत में लगभग इसने तलाक लिया। चलिए वो बातें अलग छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि मुर्गियों का तो ये हाल हो जाता है, और जब इंसानों की बात आती है तो इंसान तो भाई काट कर उनका मांस बेचा नहीं जा सकता। इसलिए क्या किया जाता है कि काट कर उन्हें सूटकेस में बंद कर दिया जाता है, या काट कर रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया जाता है, या किसी गली नुक्कड़ के चौराहे पर फेंक दिया जाता है उन्हें मारकर, या अपने घर में उन्हें दफना दिया जाता है ताकि किसी को पता न लगे। अब वो तो गरीब लड़कियों के साथ होता है, ये अमीर हैं तो इन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे रीना दत्ता को छोड़ा, उस तरीके से किरण राव को भी छोड़ा। और इन लोगों के मन में एक ही तलाश होती है, जिस तरीके से मुर्गियों को काट कर और बेच दिया जाता है बाजार में और नई मुर्गियां लाई जाती है, उसी तरीके से इनको भी कहीं काट कर सूटकेस में पैक कर दिया जाता है और नई लड़कियों के तलाश में निकल पड़ते हैं। अब आप लोगों के सामने बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हमारे पड़ोस में तो ऐसा हुआ कि किसी मुसलमान ने हिंदू लड़की के साथ निकाह किया, और निकाह करने के बाद वो लोग मतलब कई सालों से हमें लगता है कि बुढ़ापे में आ गए, और आज भी वो सुखी चैन से जीवन जी रहे हैं। तो इसके पीछे का काला सच आपको नहीं पता है। उस कठमुल्ले को कोई नई शिकार नहीं मिली होगी जिसकी वजह से वो उसके साथ जीवन जी रहा है और अपने जीवन को चला रहा है। उसे जैसे ही नई शिकार मिल जाती, वो तुरंत ही उसे छोड़ देता, दर दर भटकने के लिए, या सूटकेस में पैक कर देता। और अगर किरण राव का हलाला होता है तो यकीन मानिए हिंदू मुस्लिम भाईचारा वहां नहीं देखा जाएगा, हलाले के लिए मौलवी को ही बुलाया जाएगा। पहली बात कि आमिर खान उसे रखेगा नहीं, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है ना किरण राव का, तो बुढ़ापे में रखेगा नहीं। अगर रखता है गलती से तो हलाले के लिए कोई मौलवी ही आएगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं देखा जाएगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम अगर भाईचारा देखा जाता तो हम जैसे किसी हिंदूवादी भाइयों को, नहीं, हमें हमें नहीं भाई, किसी और को, किसी और को, किसी हिंदू को
ये मौका मिलना चाहिए था हलाला करने का। जो मौका हिंदुओं के हाथों से छीना जा रहा है क्योंकि ये जिहादी हैं आमिर खान। और ये वीडियो में यही बताना था। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव।